दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जो है मैथ का पेपर होने जा रहा है, तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको जो बतलाने वाला हूँ क्लास 9th का जो मैथ का पेपर है, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतलाऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव का भी बतलाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जो पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे जो भी वीडियो वायरल पेपर का अपलोड होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 30 प्रश्न रहेगा, 30 में से मात्र 25 बनाना है, तो मैं सभी का आंसर आपको बतला दूंगा। ठीक है, और हो सके तो आप लोग नोट करते चलिए। चलिए देखिए, आगे बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगा, बट पहले नोट कर लेना आपको। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा और शांत। ठीक है, ये हो जाएगा शांत या अनावर्ती। ऑप्शन नंबर ए होगा शांत या फिर अशांत आवर्ती। ठीक है, देखो ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। चलो बी होगा, कंफर्म रखना। चलो अगले प्रश्न पूछा गया कि 3.72143 कैसी संख्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आप लोग, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया, 0.5 का P/Q का रूप क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है ना हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/2। 4 नंबर प्रश्न है कि पूछा गया, क्या प्रश्न देखिएगा, पूछा गया क्या, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन 7/9 का दशमलव रूप हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसका ही राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.7। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाई का सट्री निकट क्या होगा, तो पाई का मान 22/7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो 6 नंबर पूछा गया है कि x³ छोटी बड़ा के x² - 4 का घाट क्या होगा, तो अधिकतम घाट पूछा गया, तो अधिकतम घात 3 और 5 है। ठीक है, तो देखो 6 नंबर का अगर आप लोग देखो ना तो ये 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या क्या करना है, घाट को जोड़ देना है, 3 और 5 हो जाए, 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। चलो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है 7 नंबर, यदि px बराबर 6 का मैंने 5 6 का बताया था, 7 का देखिएगा, बोला गया है px बराबर दिया गया है x² - 3x + 5 का जो है ना रूप क्या हो सकता है 0.0 p/0 में। तो देखो इसका राइट आंसर जो है ना 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न पूछा गया कि 2x³ + x² + x को x से हम लोग भाग कर देते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा आपका, x है 2x² + x + 1। अब अगली प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपका जो है ना 9 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है क्या आप देखिएगा, यदि बहुपद px का गुणनखंड x - 4 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो 9 का भी राइट आंसर ये हो जाएगा 0। अगली प्रश्न यहाँ पर है 10 नंबर, 105 × 95 का गुणनफल क्या होगा, तो गुणा करना 105 × 95 करिएगा ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर, बिंदु -2 चूंकि -3 किस चतुर्थांश में है, तो 11 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में। अब देखिए 12 नंबर पूछा गया x पर प्रत्येक बिंदु का जो है y निर्देशांक क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो 12 का भी राइट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न आप लोग जल्दी से यहाँ पर देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, तो देखो 13 का भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर आपका बी ही बिल्कुल होगा, 0 चूंकि 0। ठीक है, चलो अगली प्रश्न 14 नंबर है, पूछा गया किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की महत्तम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, अगली प्रश्न देखिएगा 15 नंबर पूछा गया है, पूछा गया त्रिभुज ABC में यदि BC बराबर AB है तो कोण 80 डिग्री बराबर कोण C बराबर 80 डिग्री है, तो कोण B बराबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो कोण B बराबर क्या होगा 90 डिग्री हो सकता है, हमको चूक लगा है, क्या हो सकता है 90 नहीं होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाना अगर पता हो तो। चलो बिल्कुल राइट आंसर 50 होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा 15 का सही। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से यहाँ पर नोट करिएगा, 16 नंबर का नोट कर लीजिएगा जल्दी से। देखिए 16 नंबर पूछा गया है किसी त्रिभुज में समकोणों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 16 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगली प्रश्न है दी गई आकृति त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है तो कोण A बराबर 100 डिग्री है तो कोण B बराबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख लेना, एक बार डायग्राम यहाँ पर देख लेना 17 नंबर का, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना करेक्ट क्या होगा, तो देखो 17 का जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 17 का बी होगा। ठीक है, बी होगा 40 डिग्री। अगली देखो 18 नंबर पूछा गया है त्रिभुज ABC में A चूंकि B तथा C परस्पर कोण है तो त्रिभुज ABC का वैल्यू क्या होगा, तो देखो 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलो 18 हो गया ना, आप चलो जल्दी से यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिएगा 19 नंबर पूछा गया यदि दो आयतन सर्वागसम हो तो उनके क्षेत्रफल क्या हो सकते हैं, तो 19 का भी राइट आंसर वही हो जाएगा, यानी कि बराबर। अगले प्रश्न पूछा गया है 20 नंबर, यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर हो और विकर्ण 11 सेंटीमीटर हो तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। ठीक है, तो देखो 20 का भी राइट आंसर
आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब देखो 21 नंबर पूछा गया, यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में बी बी एम और समांतर है सी डी, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो डायग्राम आप लोग देख सकते हो, डायग्राम ये बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका जो है ना 21 है। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए एरिया हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। अब चलो अगली प्रश्न देखिएगा। अगली प्रश्न यहाँ से पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा 22 नंबर प्रश्न की समचतुर्भुज में विकर्णों का गुणनफल का समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों का कितना गुणनफल होगा। ठीक है, गुना हो सकता है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 22 का। ठीक है, अगली प्रश्न देखो 23 नंबर है। 23 नंबर पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया द्वितीय पाद में किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा। तो देखो 23 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋण। अगली प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर पूछा गया, बिंदु 1 2 की चूक किस अक्ष में स्थित है। तो देखो ये आपका जो है ना बिल्कुल 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए बी दोनों होगा। ठीक है, अगली प्रश्न देखना यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। 25 नंबर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 25 नंबर पूछा गया है कि एक घनाकार बक्से का विकर्ण जो है ना √300 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगली प्रश्न देखना 24 नंबर है, यदि ए बी सी आयाम बारे किसी घनाभ का आयतन भी हो भी और पृष्ठ क्षेत्रफल एस हो, तो इसके लिए एरिया दिया गया है 2/s बड़ी छोटी ब्रैकेट में 1/a + 1/b + 1/c किसके बराबर होगा। तो देखो इसका राइट आंसर फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 1/b। ठीक है, तो आपको छाप देना कल जाकर के। और आपको बता देते हैं कैसे आपको इसका पीडीएफ वगैरह मिलेगा, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे मिलेगा। तो देखो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का डाला हुआ है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम आवश्यक आवश्यक है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि वहीं पर आपको पेपर दिया जाता है टेलीग्राम पर ही। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर ज्वाइन करके रखिएगा तो आपका जो बार मंथली में एग्जाम होगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है पढ़ने के लिए पीडीएफ के थ्रू, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आप लोग लेना चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना, सबसे पहले यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड किया जाएगा सब्जेक्टिव का, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग रखें। अगर लिंक ना काम करे तो आप लोग क्या करिएगा, मिठुन स्टडी सेंटर जो चैनल पे भी आप नाम देख रहे हो, सेम टू सेम जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना, और ग्रुप आएगा सेम टू सेम, लोगो लगा हुआ होगा जो कि अभी लगा हुआ है, और यही सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाए इसका। ठीक है, चलिए और भी जो पेपर होगा उन सभी का भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए अगर आपको और भी कोई परेशानी हो तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर ग्रुप वगैरह फुल हो जाता है तो आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पर मैसेज करना 696 पर। ठीक है, अब चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखना 27 नंबर पूछा गया है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 28 नंबर है कि किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या क्या होगी। तो 28 का ऑप्शन नंबर जो है ना पर डी हो जाएगा 6। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, -20 चूंकि -21 -40 और दिया गया चूंकि में 41 -60 का वर्ग अंतराल के हिसाब से। ठीक है, तो देखो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अति व्यापी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, 30 नंबर प्रश्न है, पूछा गया प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो देखो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4। ठीक है, तो देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर क्या आपको मैंने बता दिया कैसे मिलेगा। तो चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रख लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। एंड जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर किया है वो सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश का भी आंसर की आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।